Three, two, one. हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप बाइनोमियल थ्योरम का रिवीजन का पहला वीडियो देख चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है बाइनोमियल थ्योरम में? कोफिशिएंट का समेशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होता है उसमें जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है उसका समेशन करके पूछा जाता है कि उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट का समेशन बता दीजिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें क्या करेंगे कि कैसे कैसे पूछा जा सकता है। तो इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम पूछा जाता है कि NC0 + NC1 + NC2 + NC3 ऐसे बता दीजिए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ऐसा हो कि हमको ये आया कहां से, तो 1 + x पे पावर n को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ से ऐसे मिलेगा कि NC0 x पे पावर 0, NC1 x पे पावर 1, NC2 x पे पावर 2, ऐसे चलते चलते कहां तक चल जाएगा जी, n तक चल जाएगा और x पे पावर क्या हो जाएगा n। अब इसमें सबसे पहले अगर पूछा जाए कि एक नंबर, अगर ये पूछा जाए कि NC0 + NC1 + NC2 ऐसे कर करके कहां पहुंच गया जी, NCn तक। अब बता दीजिए कि यहाँ पे ये कब मिलेगा, NC0 NC1 NC2 ये कब हमको दिखेगा। तो हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू है, यहाँ पे x है। अब x की जगह पे अगर हम 1 रख देते तो क्या होगा, x की जगह पे 1 रखने पे क्या होगा कि ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, NC0 NC1 NC2, तो उसका समेशन हो जाएगा RHS में। और LHS में क्या हो जाएगा, 1 + 1 पे पावर n, तो हो जाएगा 1 + 1 कितना होता है, 2 पे पावर n। ये फॉर्मूला निकल गया कि अगर हमको बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम पूछे कि NC0 NC1 NC2 अगर लगातार बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम पूछा जा रहा है तो सीधे आंसर क्या लिख देंगे, 2 पे पावर n। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि हमको बस इवन वाला जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसका सम बता दीजिए, मतलब NC0 NC2 NC4। अब यहाँ पे इस तरीके से इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम पूछा जाएगा तो क्या कर देंगे, 2 पे पावर n - 1 कर देंगे। उसी तरीके से अगर ऑड वाले का पूछा जाए, बता दीजिए कि NC1 + NC3 + NC5 जहां तक भी जा सकता है। देखिए यहाँ पे डिपेंड करेगा कि n क्या है। n अगर इवन नंबर है तो इवन तक जाएगा, n अगर 10 होता तो 10 तक जाता, अगर n 11 होता तो n तक नहीं जाता, 10 तक ही जाता। उसी तरीके से n यहाँ पे इवन नंबर है कि ऑड नंबर है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, दोनों सेम ही होता है, 2 पे पावर n - 1 हो जाएगा। तो ये बेसिक हो गया कि हमारा जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है कि अगर यहाँ पे सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम जब भी आएगा तो 2 पे पावर n, अगर इवन वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट आए तो 2 पे पावर n - 1, अगर ऑड वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट आए तो 2 पे पावर n - 1। अब यहाँ पे कहीं-कहीं पे अगर ऐसा पूछ दिया कि NC0 - NC1 + NC2 - NC3 एक समेशन एक डिफरेंस, इस तरीके से आया तो सीधे वैल्यू कितना लिख देंगे, 0, क्योंकि इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट माइनस ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट है तो दोनों तो सेम था, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 0। बाइनोमियल कोफिशिएंट में और कैसा-कैसा वेरिएशन हो सकता है। तो अगर हमारा ऐसा हो गया कि हमसे पूछ रहा है कि NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर NC2 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब हो रहा है जी कि हमारा सारा बाइनोमियल कोफिशिएंट का स्क्वायर कर करके जोड़ रहा है। तो जब हम स्क्वायर कर करके जोड़ेंगे तो क्या होगा इसका वैल्यू कितना है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट को अगर जोड़ देते थे तो टोटल कितना था, 2 की पावर n, लेकिन इस बार स्क्वायर कर करके जोड़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा तो यहाँ पे होगा ऐसे 2NCn हो जाएगा। यहाँ पे 2n कहां से आया, हम देख रहे हैं कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट में ऊपर n है और कितना बार है, 2 बार है, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो n + n 2n। अब नीचे देखिए, नीचे देख रहा है कि यहाँ पे कितना कितना है, तो 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है तो सीधे n हो गया। अब इसमें एक वेरिएशन ऐसे भी हो सकता है कि अगर हमारा NC0 और NCr इस तरीके से आए, मतलब हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट का गुना, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का गुना के बारे में पूछ रहा है, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना का है, दोनों का डिफरेंस है r का। तो यहाँ पे NC